इसके फुल फॉर्म को जाने? इसका फुल फॉर्म क्या है, एक साथ बोलिए। वेरी गुड। इसके हिंदी में क्या बोलेंगे? एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें कुल कितने देश हैं? 8। पहला श्रीलंका, बांग्लादेश के ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ और उस समय 7 देश थे। 7 देश मिलके इस सार्क की शुरुआत किए थे। उसमें कौन सा एक देश नहीं था? अफगानिस्तान इसके स्थापना के समय उसमें शामिल नहीं था। और 1985 में इसका पहला क्या हुआ था? सम्मेलन। इसका सार्क का सम्मेलन हुआ था और 16 जनवरी 1987 में काठमांडू, मतलब नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय बनाया गया। किसका? सार्क का मुख्यालय बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को। उसी तरह से इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? काठमांडू में। लेकिन नवंबर 2005 में सार्क ने अफगानिस्तान को भी क्या कर लिया? शामिल किया। अभी उसको शामिल किया। जैसे आप लोग आके पढ़ने लगेंगे तो आप लोग इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं होंगे। तब तक नहीं होंगे जब तक आपका नामांकन इस स्कूल में न हो जाए। उस दिन से आप क्या हो जाएंगे? इस स्कूल के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इसको क्या कर लिया गया कि नवंबर 2005 में सार्क में किसको? अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया और अप्रैल 2007 में इसको अस्थायी रूप से सार्क का क्या कर दिया गया? सदस्य बना दिया गया। और कब? उस समय भारत में 14वीं सार्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कहाँ? दिल्ली में। जब सार्क को शामिल किया गया था 2007 में, तो उस समय भारत में क्या हुआ था? इसका 14वीं सार्क सम्मेलन हुआ था। उसी समय अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। भारत में 3 बार सार्क सम्मेलन हो चुका है। 2 बार दिल्ली में और 1 बार बेंगलोर में। और सार्क दिवस हम कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सार्क दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। हम लोग क्या लगाए थे उस दिन? प्रदर्शनी लगाए थे ना। दिवाली की छुट्टी होने के कारण प्रदर्शनी हम क्या कर लिए थे? पहले लगा लिए थे। लेकिन हम उसी के उपलक्ष्य में क्या किए थे? प्रदर्शनी लगाए थे ना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के। ठीक है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि 3 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? सार्क दिवस। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इसकी उद्देश्य क्या था? इस सार्क संगठन बनाने का उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ के बनाने का क्या उद्देश्य था? संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया? क्योंकि ये कहा गया कि अब भविष्य में इस तरह का कोई तृतीय विश्व युद्ध न हो। इसीलिए क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसी तरह से सार्क का स्थापना किया गया कि जो एशिया महाद्वीप के जो दक्षिण के भाग हैं उनको क्या किया जाए? हर तरह से कल्याणकारी बनाया जाए, उनको कल्याण किया जाए। क्या किया जाए? कल्याण किया जाए। उनके जीवन स्तर में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। उनको आर्थिक मदद दिया जाए, सामाजिक मदद दिया जाए, सांस्कृतिक मदद दिया जाए। तो आर्थिक मदद का मतलब क्या है? धन से। धन से है तो उनके व्यापार में क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। जीवन स्तर में कैसे सुधार होगा? जब आपके पास धन आएगा तभी तो जीवन स्तर में सुधार होगा। तो जीवन स्तर का सुधार का सिर्फ एकमात्र कारण है आपको रोजगार। और रोजगार कहाँ से मिलेगा? शिक्षा से मिलेगा। बिना शिक्षा के रोजगार है नहीं। अगर जो कोई आपको शौचालय बना के दे दे, कोई आपको राशन दे दे, कोई आपको 1000-2000 रुपया दे दे, तो क्या इससे आपके जीवन स्तर में सुधार होगा? नहीं। लेकिन अगर जो आपको रोजगार मिल जाता है तो आप अपने लिए शौचालय भी बनवा लेंगे, आप अपने लिए खाने की व्यवस्था कर लेंगे, आप लोग मकान भी बना लेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी जरूरत आप
दिया जाए, तो उसके लिए व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, तरह तरह के नए नए टेक्नोलॉजी लगाया जाए जिससे क्या हो, उत्पादन हो। फिर उसके बाद आता है हमारा सामाजिक विकास करना। सामाजिक विकास करना तो सबसे बड़ी चीज क्या है, शिक्षा। शिक्षा को क्या किया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बनाया जाए, ताकि बच्चे सिर्फ थ्योरी क्लास करने से कुछ नहीं होगा, बच्चों के अंदर स्किल डेवलप किया जाए, जिससे कि बच्चे उससे क्या करें, रोजगार भी पाए। तो गुणवत्तापूर्ण क्या किया जाए, शिक्षा दिया जाए। जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या है। जनसंख्या जितना ही ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हमारी दैनिक स्थिति क्या होगी। एक परिवार को देख लो, जिस परिवार में 4-5 बच्चे हैं उनकी दशा को देखो, जिस परिवार में 1-2 बच्चे हैं तो घर से ही शुरू हो जाती है। तो जब एक परिवार में जनसंख्या बढ़ने से ये स्थिति है तो क्या देश पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, राज्य पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, विश्व पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पृथ्वी पे भी प्रभाव पड़ेगा। एक तो एक ही गोला है पृथ्वी, यही जीवन है, और उस पे भी हम क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि जब बर्दाश्त नहीं होता है तो क्या होता है, भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, और कुछ क्या कर लेते हैं, वो कम कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, जनसंख्या। तो ये हमारे सामाजिक दायरे में आ गया। सांस्कृतिक में क्या आ गए, जो भी हमारे नृत्य है, खेल कूद है, जो भी कला है, उनको क्या करना, उनको बढ़ावा देना, और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना। कैसे, तुम लोग सुने होंगे कि गोरखपुर महोत्सव हो रहा है, तो महोत्सव का मतलब कि कोई भी तरह का कला हो, उसमें नृत्य भी होता है, खेल कूद भी होता है, लोग किताबें लाते हैं, और जो लघु और कुटीर उद्योग से जो सामानें बनाई होती है वो सब क्या होता है, महोत्सव में जाते हैं। तो इसका मतलब है, सांस्कृतिक का मतलब कि जो भी हमारा कल्चर, जैसे आप लोग की संस्कृति क्या है, आप लोग कुम्हार है, आप लोग बर्तन बनाते हैं, तो महोत्सव में क्या करेंगे, तरह तरह की आप लोग चीजों को, मिट्टी के बर्तनों को बनाएंगे और महोत्सव में क्या करेंगे, ले जाएंगे। तो इसका यही मतलब था कि इसको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना है, सांस्कृतिक विकास करना है। और किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, सारे जो सार्क के सदस्य हैं एक दूसरे को मिलकर क्या करें, उनका सहयोग करें, एक दूसरे को मिलकर उनकी समस्याओं को क्या करें, समाधान करें, सहयोग करें। इसीलिए इस सार्क का क्या किया गया, संगठन बनाया गया। आपको समझ में आ गया कि सार्क किस उद्देश्य से बनाया गया, कोई दिक्कत। अब आप लोग का काम है कि कल आप लोग जो है इस पे स्पीच देंगे, सार्क पे टू द पॉइंट। आपको क्या कर, पहले फुल फॉर्म बताना होगा, फिर कब हुआ, कैसे हुआ, इसका कार्यालय कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे क्या करना है, बोलना होगा। आगे बात समझ में, सार्क कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई दिक्कत, आप लोग होमवर्क कर लिए।